नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नवा रायपुर के ट्रिपल आईटी में बीटेक और एमटेक के छात्र छात्राओं का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने ट्रिपल आईटी के 100% प्लेसमेंट की प्रशंसा भी की। बीटेक किया है, उन सबको सम्मानित किया गया है और बहुत कम समय में हमारे छत्तीसगढ़ के ट्रिपल आईटी ने न केवल देश में बल्कि विश्व में अपना स्थान बनाया है और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ के छात्र छात्राओं ने जो मेहनत की है और यहाँ की जो पढ़ाई हो रही है, तो सभी प्रोफेसर को भी बधाई देता हूँ। 100% प्लेसमेंट हुआ है, सबको बधाई शुभकामनाएं। बीते दिनों आए आंधी तूफान व बारिश ने जहां गर्मी से थोड़ी राहत दी, वहीं इससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बस्तर के कुआकोंडा इलाके में इस हवा तूफान ने काफी नुकसान किया। ग्रामीणों के घरों की छतें तक उड़ गई। ग्रामीणों को हुए नुकसान का जायजा लेने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। कल आंधी तूफान की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। कई घरों में झाड़ गिर गए, पूरे छत उड़ गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ग्रामीण रात भर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह मुझे जैसे इसकी जानकारी मिला, मैं क्षेत्र भ्रमण पर आया हुआ था और मैं ये मंजर देखकर मुझे भी काफ़ी पीड़ा महसूस हुई और मैं संबंधित हमारे ज़िले के कलेक्टर सर को इस विषय को लेकर के अवगत कराया कि जल्द से जल्द इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया जाए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि दुर्दांत अपराधी गुड्डू मुस्लिम की छत्तीसगढ़ में होने की खबर ATS वालों को हो गई, लेकिन हैरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात की खबर नहीं है। अनुराग ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को गुड्डू मुस्लिम को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहाँ छुपा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी तत्काल स्पष्ट करें कि यदि ATS को ये पता चल जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहीं महासमुंद में छुपा हुआ है या कहीं और छुपा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे नहीं पता चल रहा है कि इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी जो बमबाज है, जो एक तरीके से बहुत बड़ा माफिया है, जिसका अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से संपर्क और संबंध है, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ फिर रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार तुष्टीकरण की चरम सीमा को लांघ चुकी है। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर रायपुर जिले के राजस्व पटवारी संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, स्टेशनरी भत्ता आदि शामिल है। अपने एक दिवसीय धरने के माध्यम से पटवारियों ने पहले शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में रणनीति बनाकर वे सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने सुपोषण अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में गर्भवती माताओं के लिए शुरू की गई सुपोषण अभियान का अता पता नहीं है, वो बंद पड़ी है। इसके लिए अधिकारी भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। रंजना ने इस जन कल्याणकारी अभियान के बंद होने पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2019 में हुई, किंतु इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, जहां पर गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जाता था, जहां पर कुपोषण और एनीमिया को दूर भगाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई, किंतु 1 वर्ष से यह योजना बंद पड़ी है। यह योजना क्यों बंद पड़ी है किसी को मालूम नहीं है। प्रदेश के अधिकारियों से यदि पूछा जाए तो उनका ये कहना है कि योजना बंद है, लेकिन क्यों बंद है ये किसी को जानकारी नहीं है। गर्भवती महिलाओं का भोजन भी, उनका पोषण आहार भी अब ये कौन खा रहा है, ये प्रदेश के लिए बहुत गंभीर विषय है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देके जा रहे हैं। सरकार की सोच है कि आने वाली पीढ़ी क्या कुपोषित रहेगी, क्या इसी प्रकार यह सरकार चलती रहेगी, यह सरकार पर प्रश्न चिन्ह है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार केंद्र सरकार के दबाव और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के बाद भी छत्तीसगढ़ अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम देश और विदेशों में भी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस सरकार को बदनाम किया जाए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अधिकारियों को डराया जा रहा है, उद्योगपतियों को डराया जा रहा है, व्यापारियों को डराया जा रहा है, कर्मचारी अधिकारियों नेताओं को डराया जा रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार लक्ष्य पीछा करते हुए जो उपलब्धि हासिल की है, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए एक उदाहरण है। कोंडागांव जिले के केसकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित रक्त जांच व रक्तदान शिविर में जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष व विधायक संतराम नेताम ने भी रक्तदान किया और एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे दूसरों की जिंदगी बच सकती है। उन्होंने सभी से रक्तदान करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 6 दिनों के प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका ये प्रवास संगठनात्मक है और वे इस दौरान 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और उनमें आगामी चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। देखिए, ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करने वाला। दंतेवाड़ा में बस्तर फाइटर्स की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान बैच के टॉपर रहे पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने सभी प्रशिक्षित फाइटरों को बधाई दी और उनका मनोबल बढ़ाया। सितंबर 2022 से प्रदेश के 9 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में इनका ट्रेनिंग प्रारंभ की गई और 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर आज दिनांक तक 22 अप्रैल तक सभी 9 ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड आयोजित किए गए थे। आज अंतिम पासिंग आउट परेड 9वीं वाहिनी दंतेवाड़ा में संपन्न किए गए थे। इसमें जिला कांकेर के जो बस्तर फाइटर्स का रिक्रूट्स का आज पासिंग आउट परेड संपादित की गई और तत्पश्चात सभी हमारा बस्तर फाइटर रिक्रूट्स जंगल वारफेयर ट्रेनिंग वगैरह प्राप्त करने के बाद आगामी 1.5-2 महीने में मैदान में उतरकर अपना खुद की क्षेत्र की रक्षा के लिए, क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए और नक्सल समस्या को समाधान करते हुए इलाका में जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।